जय सिया राम। नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरुथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पलटे और अलंकार में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है और बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर जगह इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा होती है और हमारी किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और हमारे जो गुणीजन हैं, हमारे जो गुरु लोग हैं, वो हमें इस बारे में कुछ और समझाते हैं। तो आज इस बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाए और गाकर भी बताया जाए कि एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। अब देखिए, किताबों के अनुसार तो उसमें मैं भी किसी का नाम नहीं लूँगा कि किताबों में तो ऐसा लिखा गया है कि जो हम पैटर्न्स गाते हैं, जैसे अभी एग्जांपल सा रे ग रे ग म पा, इस तरह के जो हम पैटर्न्स गाते हैं, ये इनको अलंकार कहा जाता है। मगर वहाँ पर पंडित अजय चक्रवर्ती जी, जो कि मेरे बड़े गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं श्री अनोल चटर्जी जी और उनके गुरुजी पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उनका ऐसा मानना है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी अपने गुरुओं से सीखा होगा और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो उनका ऐसा कहना है कि पलटे और अलंकार में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली हमने उनसे क्या जाना। तो पलटा देखिए, पलटा क्या होता है इसके बारे में तो अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा कि पलटा एग्जैक्टली है क्या। बट फिर भी एक कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पलटे में हम लोग क्या करते हैं कि एक डिज़ाइन जो है उसको हम फॉलो करते हैं। एक डिज़ाइन हम बनाते हैं, उसको हर एक नोट पर फॉलो करना हमारा मतलब ये एकदम ये पलटे का रूल है कि हमको हर एक स्वर पर अप्लाई करना है। और वो जो भी स्वर उस मतलब ऐसा नहीं है कि सारे गामा पधा निसा में ही पलटा हो सकता है, भोपाली में भी हो सकता है। और जो भी ऐसे राग हैं जो सीधे सीधे जा रहे हैं, सीधे सीधे जिनका चलन आना जाना एकदम सीधा ही है, तो अब चाहे वो 5 स्वर के राग हों, चाहे 6 स्वर के राग हों, या फिर वो एक बिलावल मतलब यानी कि सारे के सारे स्वर उसके अंदर लग रहे हों, तो उसके अंदर पलटा हो सकता है। और वहाँ पर रूल क्या है पलटे का कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन बनाया सारे गा, अब सारे गा को हमने नंबर में कन्वर्ट किया 1 2 3। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमको ये डिज़ाइन हर एक स्वर पर अप्लाई करना होगा। जैसे 1 2 3 मतलब सारे गा, अब यही 1 2 3 हमको अप्लाई करना है। अब जैसे सा की बारी आ गई ना, अब नेक्स्ट जो इसकी टर्न होगी वो होगी रे की, तो अब वही 1 2 3 हमको रे पर अप्लाई करना होगा। रे गा मा, तो सा रे गा मा पा एंड सो ऑन। आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, म से मा प ध, प से प ध नी, ध से ध नी सा, नी से नी सा रे, और ऊपर के सा से अगेन सारेगा। वापस आती बार भी सा नी धा पा ध पा म, इस तरह से पैटर्न आएगा। तो ये एक चीज़ फिक्स है। अब यहाँ पर पलटा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पैटर्न्स होते हैं या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले जो पैटर्न्स होते हैं उनको पलटा कहा जाता है, और जो सिंपल हम गाते हैं, सिंपल हम जो गाते हैं उसको हम अलंकार बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, पलटा पलटा है, चाहे वो एक बेसिक लेवल का हो, एक इंटरमीडिएट लेवल का हो, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, पलटा पलटा ही होता है। चाहे आसान हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हों, उसको गाना इतना आसान ना हो, वो रहेगा पलटा ही। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब ज्वेलरी, सजने संवरने का सामान। अब किसी भी स्वर को जब हम सजा कर गाते हैं वो अलंकार की कैटेगरी में आ जाता है। और अलंकार की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मींड, खटका, मुर्की, गमक, आंदोलन, न्यास। मैं एक बात आपको बहुत एक खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जिस तरह एक लड़की जिस दिन उसका विवाह है, जिस दिन उसकी शादी है, अब वो पार्लर जा रही है सजने के लिए, संवरने के लिए, है ना। तो अब जब तक वो वहाँ पर नहीं गई है तब तक वो एक साधारण लड़की है। उसके बाद भी मतलब जब सजने संवरने के बाद भी है तो वो लड़की ही, मगर एक दूसरा नाम उसके ऊपर दे दिया जाता है, दुल्हन। और दुल्हन जो है वो आम जिस तरह लड़की आम कपड़ों में घूमती है, उसी तरीके से शादी के मंडप पर तो हमें बैठी हुई नज़र नहीं आती है हमेशा, है ना। कभी भी नहीं देखा हमने तो इनफैक्ट। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो लड़की वहाँ पर जाती है, आभूषणों से उसको सजाया जाता है, मेकअप होता है, वस्त्र बदलते हैं और एक प्रॉपर एक लुक निकल कर आता है जिसको हम दुल्हन बोलते हैं। उसी तरीके से एक सीधा स्वर जो एकदम स्ट्रेट नोट है, उसके साथ अगर फ्रेजेस को फिक्स करके गाया जा रहा है वो पलटा ही है। अब मतलब ऐसा नहीं कि सारे फ्रेजेस हम अगर फिक्स करके गा रहे तो वो चाहे आधा चाहे
कोई भी मिक्स कर दें, क्रोमेटिक नोट्स को कुछ कर दें तो कैसे भी पलटा हो जाएगा, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। वो एक पैटर्न की कैटेगरी अलग है। अब पैटर्न के बारे में भी मैं अलग एक वीडियो में आपको समझाऊंगा कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो एक फिक्स पैटर्न चलता है पलटा, बट उसी स्वर को जब सजा कर गाया जाता है अलग अलग आभूषणों से, अब देखिए वो किस तरह, उसको हम अलंकार कहते हैं। जैसे अभी मैं अगर सा बोल रहा हूँ, सा तो सीधा बोल रहा हूँ, बट सा नी। अब देखिए वो वाला सा तो नहीं है जो हम पलटे में गा रहे थे, ये सा तो यमन का है। और ये यमन का कैसे हो पा रहा है आप सोचिए। अगर हम सीधा सीधा गा रहे हैं सारे गामा पा धा नि सा, तो क्या वो किसी राग के अंदर आएगा? क्या नहीं आ सकता, क्योंकि जब हम राग की बात करते हैं तो राग में हमें ज़रूरत होती है स्वरों को सजाने की, और उसी सजाने के कॉन्सेप्ट को अब वहाँ पर चाहे सा पर मुर्खी ले या किसी भी स्वर पे, चाहे खटका हो, मींड हो, गमक हो, आंदोलन हो, इस तरीके से अगर हम कोई भी वेरिएशन करते हैं तो ये आभूषण है ना, उस स्वर को सजाया जा रहा है। तो यही सेम चीज़ पलटा कैसे हम कह सकते हैं, अलंकार है। अलंकार का जोन अलग है। दूसरी चीज़, इसके अंदर पलटे की तरह कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती कि अभी जैसे अगर मैंने गाया है सा रे गा, अब अगर मैंने इस तरीके से सारे गा गाया, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं रे गा मा ही गाऊंगा। इसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा कि मैं ग से नी पर चला जाऊँगा, या मैं रे के बाद नी से रे पर आ जाऊँगा, फिर ध पर चला जाऊँगा। यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है। पलटे में फिक्स एक पैटर्न चलेगा तो चलेगा, वो रूल है उसका। बट अलंकार में ऐसा नहीं है, सजावट के हिसाब से सिर्फ चलता है। उसके अंदर फिक्स क्या स्वर किसके बाद क्या आएगा, ये अलंकार की बंदिशें नहीं है। ये अलंकार के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। वो राग के हिसाब से होता है कि किस स्वर के हिसाब से क्या स्वर आएगा, मगर वो जो सजावट का जो प्रोसेस है उसको अलंकार कहा जाता है। म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स एक सही वर्ड होगा इसके लिए, है ना, और एक्चुअली में उसका मीनिंग तो वही अंग्रेजी में ऑर्नामेंट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हम जानते हैं ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जो पुराने वक्त से अभी तक चलती हुई आ रही हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी चीज़ें ठीक ही होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें बदलाव लाने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। उसी तरीके से पलटे और अलंकार में फ़र्क मालूम होना, ये उसी चीज़ का बदलाव है, उसी चीज़ का फ़र्क बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स, इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग शेयर करते हैं मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज सेशंस में, जो कि मैं 2020 से लेकर अभी तक लेता हुआ आ रहा हूँ। और ये सेशंस हर महीने होते हैं। हर महीने 10 दिन एकदम मैं लाइव आता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर महीने इस दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 2020 से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं, और उसमें हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। बहुत सारा ज्ञान जो है हम आपस में शेयर करते हैं, चाहे वो राग हो, रागों की बंदिशें हों, गज़लें हों, भजन हो, गाने हो, तो और भी कई तमाम चीज़ें, वॉइस ट्रेनिंग का प्रोसेस, जितने भी बेसिक्स हैं, अलंकार, पलटा, ताल ज्ञान, ताली खाली, अलग अलग तालों को समझना, लयकारी के बारे में, आकार का रियाज, इस सारी की सारी चीज़ें हम हर महीने बहुत अच्छे से रियाज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनमें जुड़ना चाहते हैं तो बहुत बीच बीच में आपको एक नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा। मैं एक बार दोहरा भी देता हूँ आपके लिए, 9953107615। आप इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और आप कुछ भी हाय हेलो नमस्ते लेके आप भेजेंगे तो वहाँ से एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उस बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ये वीडियो में फ़िलहाल अभी दिसंबर 2024 में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं वो होने वाले हैं जनवरी में। और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हमारे सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे 2025 जनवरी में। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो अभी भी आपके पास वक्त है, फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए सिद्धांत संगीत महाविद्यालय से। और अगर इन केस आप ये वीडियो जनवरी के बाद देख रहे हैं, 2025 में आप देख रहे हैं, कभी भी आप देख रहे हैं, या एक्चुअल में कभी भी देख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। उसके बाद फिर हमारे जब एडमिशन्स ओपन होंगे तब आपके साथ आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको उस बारे में बता दिया जाएगा।
सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। नमस्कार।